सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लास कर लो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ रेक रिसीवर। सो गाइस, रेक रिसीवर के अंदर दो टर्म है, रेक और रिसीवर। रेक का मतलब क्या होता है कि कुछ कलेक्ट करना है ना, गैदर करना, कुछ बहुत सारी चीज़ को एक साथ उठाना। एक्चुअली रेक वर्ड गार्डनिंग में यूज होता है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हो, फ्लावर्स को एक साथ पिक करने के लिए एक कंपोनेंट यूज होता है, उसका नाम होता है रेक। बट कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया के अंदर रेक रिसीवर एक टाइप ऑफ रिसीवर है जिसके अंदर मल्टी पाथ फेडेड सिग्नल को रिसीव किया जाता है। ओके, सो इट ऑल्सो नो एज डाइवर्सिटी रिसीवर, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट्स ऑल्सो नो एज डाइवर्सिटी रिसीवर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू रेक रिसीवर। ओके, सो दिस इज सम क्वेश्चंस as you can see. So explain rake receiver, write short note on rake receiver in detail with architecture. So we are going to see architecture, what it is, what is components, how it's work and following things. Okay, so देखो यार, अगर शॉर्ट नोट पूछा है तो एकदम आप सिंपल वर्ड्स में अगर समझा दो, अगर एक डायग्राम बना दो, नीचे कुछ मतलब, हाँ, एक वर्किंग लिख दो। देखो तीन चीज लिखनी होती है हर जगह, कंपोनेंट्स, वर्किंग और उसका ऑपरेशन, बट दैट्स इट। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ रेक रिसीवर। ओके, नाउ व्हाट इज इट, दैट फर्स्ट multipath signal are coming from different angle or with different phases, with different frequency. Maybe there is different some frequency, for example जैसे कि मान लो कि है ना, 800 मेगाहर्ट्ज पे एक सिग्नल ट्रांसमिट हुई एक एंटीना से। जब वो पहुंच रही है थ्रू आउट द सिटी, थ्रू आउट द विलेज, और मल्टी टेरेन एक जगह है, बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स है, तो वो पहुंच रही है कुछ 804 मेगाहर्ट्ज, 805 मेगाहर्ट्ज और 796 मेगाहर्ट्ज। तो ऐसे सब बहुत सारे मल्टीपाथ फेडिंग और बहुत सारी डाइवर्सिटीज आ जाती है। ओके, अब इस आर्किटेक्चर में समझो, ये एंटीना है रिसीवर है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये एक नोड मान लो, अभी के लिए सिर्फ नोड मान लो। हालांकि यहाँ पे होता है एक क्या बोलते हैं, डिवाइडर होता है ना, 2 वे डिवाइडर हो या 4 वे डिवाइडर। अगर जितने नंबर ऑफ कोरिलेटर होते हैं उतने नंबर ऑफ वे डिवाइडर होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कोरिलेटर 1 2 एन नंबर्स ऑफ कोरिलेटर। अब यहाँ पे मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन अप टू एन, ये क्यों लिखा है, वो एक वेट है, वो मैं क्यों लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। जब वो कंबाइन होगा तो किस बेसिस पे कंबाइन होगा, कौन सी मेथड है, उस पर मैं बात करूंगा। तो मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर वो वेट का यूज होता है। ओके, अब कंबाइनर करता क्या है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इंटीग्रेटर, कॉम्परेटर एंड देन फाइनल योर आउटपुट। ओके, दिस इज आउटपुट सिग्नल, मीन्स जो ट्रांसमिट सिग्नल हुई वो एज एन यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी रिसीवर साइड में। ओके, अब बढ़ते हैं उसके कंपोनेंट की तरफ। सो नेक्स्ट इज कोरिलेटर। ओके, आई मीन सब एक इंट्रोडक्शन तो हो गया कि भाई रिसीवर है, यहाँ पे एक हो सकता है एक फिल्टर लगा दो कि भाई हाँ, यहाँ से इस रेंज के लिए इस रेंज, एक बैंड पास फिल्टर हो गया कि भाई यहाँ से इस रेंज की फ्रीक्वेंसी मेरे को मिलनी चाहिए। वहां से मैंने कुछ 800 से लेकर 840 मेगाहर्ट्ज तक की सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो मुझे यहाँ तक भी उसमें उस रेंज में आ जानी चाहिए। अगर 800 से कम हो रही है तो वो एटेन्यूएट हो जाएगी, अगर 840 से ज़्यादा है तो वो एटेन्यूएट हो जाए। हो सकता है यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया। ओके, यहाँ पे एक नोड है जहाँ से अलग अलग कोरिलेटर के अंदर सिग्नल पहुँच रहा है। ओके, नाउ कोरिलेटर क्या करता है, वो एक मैच फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, सो उससे पहले क्या होता है, कोरिलेटर का काम क्या है कि मतलब ये कोरिलेटर के अंदर ये सारे फंक्शंस होंगे। ओके, ये सारे ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस होंगे। परफॉर्म मैच फिल्टर ऑपरेशन। मैच फिल्टर ऑपरेशन एक्चुअल में करता क्या है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। कॉन्वोल्यूशन करता है। सो कॉन्वोल्यूशन विथ इनवर्स पीएन सीक्वेंस। इनवर्स पीएन सीक्वेंस एक्चुअली में एक सैंपल, टेम्पलेट सिग्नल होता है जिसके अंदर एक एज एन रेफरेंस उसको मीन्स कोरिलेट करने के लिए उसको रखा जाता है। ठीक है, और ये जनरेट होता है ना, ये जनरेटेड होता है, जनरेटेड। ओके, सो पीएन सीक्वेंस इज अ सिंक टू डिले ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट। सो इसके लिए इसको जनरेट किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करता है, कोलेटर इसको मल्टीप्लाई करता है विथ आर सिग्नल, जो अलग अलग जगह से अलग अलग, मतलब देखो ये जो मल्टीपाथ सिग्नल है ना गाइस, वो एक ही एंटीना से आ रहा है,
बट बहुत सारे मतलब चेंजेस के साथ आ रहे। एक फ्रीक्वेंसी आ रही है भाई, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया थोड़ा बहुत, इसका फेस चेंज हो गया, एक का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे मल्टी पाथ आ रहा है, मल्टी पाथ मतलब समझो है ना, अलग अलग जगह से आ रहा है। एक सेम मतलब कॉपीज आ रही है ना, अलग अलग कॉपी आ रही है कि भाई एक का फ्रीक्वेंसी खराब है, एक का फेज उल्टा सीधा हो गया, एक का क्या बोलते हैं, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो एक ही सिग्नल अलग अलग कॉपीज आ रही है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कोरिलेटर में डाल रहा हूँ, अलग अलग कोरिलेटर में, ठीक है। सो कोरिलेटर का पहला काम क्या है कि वो मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे मैंने वन लिखा था, फर्स्ट स्टेप ये होगा, ओके। मल्टीप्लाइज पी एन सीक्वेंस सिंक टू डिले ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट। ये सिंपली लिख सकते हो कि भाई हाँ, एक सीक्वेंस जनरेट होता है, वो मल्टीप्लाई करता है अपने ओरिजिनल सिग्नल के साथ, मतलब जो भी सिग्नल रिसीव होती है उसके साथ, ठीक है। अब वो मैच फिल्टर ऑपरेशन करता है। मैच फिल्टर ऑपरेशन अगर होता क्या है, वो कन्वोल्यूशन करता है किसके साथ, पीएन सीक्वेंस जो जनरेट हुई है उसके इनवर्स के साथ, ओके। सो इसका जो मीन्स ये जो जनरेट हुआ है उसका एच ऑफ एन है ना, एच ऑफ एन दैट इज इक्वल टू इनवर्स, है ना, कुछ ऐसे लिखा होगा, उसके इनवर्स के साथ। जब इसको बहुत डिटेल में, इसको हम इन डेप्थ में नहीं पढ़ रहे बिकॉज एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस दिखाया आपको, इसके रिलेटेड इतना डीप में नहीं लिखना होता है, ओके। सो जब आप मास्टर्स करोगे तब आप और अच्छे से समझोगे, बट एज एन बैचलर यहाँ तक इट्स ओके, ठीक है। ये सब नहीं समझाओगे तो चलेगा, बट यहाँ तक जरूरी है, ओके। इंटीग्रेटर, अब इंटीग्रेटर का काम क्या है, टू एक्यूमुलेट द एनर्जी ऑफ सिग्नल वन टाइम, सॉरी, वन एनर्जी ऑफ सिग्नल वंस टाइम पीरियड, कैलकुलेट एवरेज पावर ओवर द टाइम पीरियड, ओके। सो थ्रू आउट द टाइम जितना सिग्नल आ रहा है वो इंटीग्रेटर कलेक्ट करेगा। अब इंटीग्रेशन से पहले एक ऑपरेशन होता है, उसका नाम है कॉम्बिनेशन, है ना। वो कॉम्बिनेशन करता कौन है, कंबाइनर करता है। अब कंबाइनर के ना दो मेथड है, एक है एमआरसी, एक है ई जी सी, है ना, यहाँ पे सी आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ई जी जी लिख दिया, ई सी सी आएगा, ओके। ई जी सी कंबाइनर का मतलब क्या होता है, कंबाइंस द मल्टीपल रिसॉल्वेड मल्टीपाथ कंपोनेंट इनटू द सिंगल आउटपुट। अब इस सिंगल आउटपुट को ये इंटीग्रेटर थ्रू आउट द टाइम, हर एक टाइम सैंपल में उसको ऐड करेगा, है ना। एक्यूमुलेट द एनर्जी ऑफ सिग्नल ओवर द टाइम पीरियड, है ना, एक्यूमुलेट द एनर्जी। आपने एक्यूमुलेटर तो पढ़ा होगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, तो वो उसको कलेक्ट करेगा, कैलकुलेट द एवरेज पावर ओवर द टाइम पीरियड, ओके। अब एमआरसी मैक्सिमल रेशियो कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन की दो टेक्निक है, ठीक है। अब जो मैक्सिमल रेशियो कॉम्बिनेशन क्या करता है, जिस भी सिग्नल का एस एन आर रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो सबसे ज्यादा होगा, उसको मोर वेट देगा, समझ रहे हो। इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये तीन सिग्नल है, M1 M2 M3। अब ये गया यहाँ, M2 गया एम कोरिलेटर 2 में, और M3 गया कोरिलेटर 3 में, ओके। यहाँ पे 2 में, 3 में, 1 में अकॉर्डिंगली, ओके। सो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, मतलब जो n नंबर्स ऑफ अल्फा है, वो वेटेज का काम करती है, ओके। सो कंबाइनर मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, मतलब जिसका एसएनआर सबसे ज्यादा होगा, कोरिलेशन करने के बाद जिसका आउटपुट सबसे अच्छा होगा, जिस भी मल्टीपाथ फेडेड कंपोनेंट का आउटपुट सबसे अच्छा होगा, है ना, पूरे एक सिस्टम के अंदर, तो उसको सबसे ज्यादा वेट देगा, ठीक है। तो टेक्निक, तो ये एक टेक्निक हो गई। अब ईजीसी क्या करेगा, इक्वल गेन कंबाइनिंग, मतलब जितने भी यहाँ से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे सिग्नल के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो भी कोरिलेशन करने के बाद, कोरिलेशन 1 2 एस एन नंबर अप टू एन नंबर, सबको जैसे कि यहाँ पे दे दिया 5 5 5 5 वॉट एवर, है ना, वो जो अपने हिसाब से होगा। आप आगे पढ़ोगे इसको इन डेप्थ में, तो इसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। फिर जो लास्ट पार्ट है वो कंपैरेटर। कंपैरेटर सिंपली करता क्या है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मान लो, आपको पीछे लिखा हुआ है, ओके। कंपैरेटर करता क्या है, डिसीजन बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड, दिस डिसीजन डिटरमाइन द ट्रांसमिटेड बिट और सिंबल, ओके। फॉर एग्जांपल बाइनरी 1 और 0। अब इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ डेटा रिकवरी, जस्ट अज्यूम करो कि एक मैंने थ्रेशोल्ड फिक्स कर दी कि भाई
फाइव, है ना, 5, 0.5 ले लो अभी अभी के लिए 0.5। ओके, अब मान लो कि जो कंबाइनर ने आउटपुट दिया है, फिर इंटीग्रेशन ने क्या किया कि एक्यूमुलेट द एनर्जी, है ना, एनर्जी को एक्यूमुलेट किया। अब वो जो एनर्जी एक सिंबल की आ रही है, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इट विल शो यू 1 इफ ग्रेटर देन 0.5। ओके, फिर इट विल शो यू 0 इफ ग्रेटर देन 0.5। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कोई आउटपुट आया थ्रू आउट द टाइम, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम, सॉरी 0.5 से कम हुई तो वो 0 दिखाएगी, अगर 0.5 से ज्यादा हुई तो 1 दिखाएगी। दिस इज हाउ कंपैरेटर वर्क्स। ओके, नाउ व्हाट इज अ सम एडवांटेजेस ऑफ रेक रिसीवर, दैट इज मिटिगेशन ऑफ, है ना, एडवांटेज पढ़ लेते हैं, एडवांटेज। ओके, एडवांटेज। सो व्हाट आर एडवांटेजेस? फर्स्टली द multipath mitigation। okay, secondly diversity gain मतलब क्या कि भाई अलग अलग कंपोनेंट्स जो फेड हुए हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी का आगे पीछे होना, फिर फेस का आगे पीछे होना, शिफ्ट हो जाना थोड़ा बहुत, एम्पलीट्यूड का जो भी ऊपर नीचे होना, सो वो सब एक कंबाइन होकर तुम्हें ओरिजिनल सिग्नल वापस मिल जाएगी। मल्टीपाथ ऑफ कोर्स दिस, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है, समझने के लिए। जो मल्टीपाथ अलग अलग जगह से सिग्नल आ रही है उसको एक में कन्वर्ट करना। ओके, फिर इंटरफेरेंस रिजेक्शन, ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस रिजेक्शन। फिर आ गया सिंपल इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, सो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नाउ कॉम्पैटिबिलिटी ये एक बहुत अच्छा टर्म है, कॉम्पैटिबिलिटी। ओके, ये कॉम्पैटिबल है हर एक टाइप ऑफ टेक्निक में, जैसे कि CDMA, जनरली CDMA में यूज होता है, बट TDMA, FDMA भी सपोर्ट करता है। ओके, फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। ओके, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आपका टाइम भी जा रहा हो। ओके, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? कम्प्लेक्स इन डिजाइन, है ना, कम्प्लेक्स इन डिजाइन। अब पहले मैंने बोला सिंपल है, फिर बोला कम्प्लेक्स है। सिंपल इन टर्म्स ऑफ DSP, है ना, इन टर्म्स ऑफ DSP, एंड कम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैच फिल्टर, है ना, जैसे मैंने बोला मैच फिल्टर ऑपरेशन हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ implementation of match filter। okay, now second thing is high power consumption। okay, so these are main two disadvantages of rake receiver। इसको समझाना तो बहुत सिंपल है। हाई पावर कंजप्शन क्यों होगा? बिकॉज आप बहुत सारे कोलेटर यूज कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो रिसीवर हो एक रिमोट एरिया पे हो, तो वहां पे भी मीन्स आपको एक बैटरी ऑपरेटेड तो नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपको एक कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। लिमिटेड परफॉर्मेंस इन डीप फेड, है ना, तो ये कब होता है? जब जैसे कि एक सिटी है, बहुत डेंस सिटी है, बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो रिसीवर है कहीं ना कहीं मार खा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं। होप्स आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक बार ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है। हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो पूरा सिलेबस है, जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स में ऐड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस प्लीज़ 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 जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब के जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। और प्लीज़ अगर कोई मेरे से गलती हो रही है, फिर कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की एक जगह हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।